अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 14 प्रयास संख्या 56। स्वरूप गोसाई करे कृष्ण लीला गान, दुई जने किछु कैला प्रभु बाहरी ज्ञान। रामानंद राय ने श्रीमद् भागवत से कई श्लोक सुनाए और स्वरूप दामोदर ने कृष्ण लीलाओं का गान किया। इस तरह उन दोनों ने महाप्रभु की बाहरी चेतना लौटाई। तो महाप्रभु अक्सर इस भाव में चले जाते थे, उससे उन्हें बाहर लाना मुश्किल हो जाता था। ऐसे हम सुनेंगे कैसे महाप्रभु समुद्र को यमुना समझ के कूद ही जाते थे और डूब जाते थे उसमें, और डूब के उनका शरीर बहुत बड़ा विशाल फूल जाता था और उनके मुंह से आवाज़ें निकलती थी अजीब अजीब सी। तो इस प्रकार से उनको बाहर चेतना में लाना पड़ता था। हरे कृष्ण महामंत्र या ऐसा कुछ करके वो बाहर चेतना में आते थे। हाँ, कि वास्तव में मैं संसार में पतितों का उद्धार करने आया हूँ, हरे कृष्ण का विस्तार करने आया हूँ। तो अपने इंटरनल सीक्रेट रीजन्स में डूब जाते थे, दुधा राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। तो उससे उन्हें निकाल के सेकेंडरी पर्पस में लाने में कई बार भक्तों को मेहनत लगती थी। तो इस तरह से रामानंद राय स्वरूप दामोदर जानते थे इन चीज़ों को। तो वो किसी तरह से महाप्रभु को ये सब चीज़ें सुना के बाहरी चेतना में लाए। यही मत अर्धरात्रि कैला नियंदियापन भीतर प्रकोष्ठे प्रभुरे कराइल शयन। इस प्रकार आधी रात बीत जाने पर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भीतरी कमरे में शैया पर लेटा दिया। रामानंद राय तबे गेला निज घरे, स्वरूप गोविंद दुई शुई लेन द्वारे। तब रामानंद राय घर लौट आए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा गोविंद चैतन्य महाप्रभु के कमरे के दरवाजे के सामने लेट गए। बड़ी चिंता थी इन्हें कि रात को भी कहीं निकल जाएंगे, उसी भाव में पता नहीं क्या कर लेंगे। भक्तों को बड़ी चिंता थी। और ये साक्षात ललिता विशाखा ही हैं जो भगवान की यहाँ पर सेवा कर रही हैं। सब रात्रि महाप्रभु करे जागरण, उच्च करी कहे कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु सारी रात उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए जागते रहते, जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहते रात भर। शब्द न पाइया स्वरूप कपाट कैला दूरे, तीन द्वारा देवया आछे प्रभु ना ही घरे। और कुछ देर बाद स्वरूप दामोदर को चैतन्य महाप्रभु का जप करना सुनाई नहीं दिया। जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, ये गेट पे सो रहे थे। थोड़ी देर में आवाज़ आनी बंद हो गई। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। जब अंदर गए तो देखा महाप्रभु अंदर है ही नहीं और तीनों दरवाजों पर ताले लगे। दरवाजे उन्होंने बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। जानते थे महाप्रभु कभी भी निकल जाएंगे, कहीं समुद्र में चले जाएंगे, कहीं कुछ कर लेंगे बाहरी चेतना में ना होने के कारण। तो देखा कि ताले लगे हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंदर ही नहीं है। चिंतित हईला सबे प्रभु रे ना देखिया, प्रभु चाही बुले सबे देवटी जो आई लिया। जब सारे भक्तों ने देखा कि महाप्रभु अपने कमरे में नहीं है तो वे अत्यंत चिंतित उठे। वे दीपक जलाकर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। सिंह द्वारे उत्तर दिशाए आछे एक ठाई, तार मध्य पाड़ी आछे न चैतन्य गोसाई। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें चैतन्य महाप्रभु कहाँ मिले? सिंह द्वार से उत्तर की दिशा में, जगन्नाथ मंदिर में जो सिंह द्वार है उससे उत्तर की दिशा में कोने में लेटे हुए थे। देखी स्वरूप गोसाई आदि आनंदित हईला, प्रभुर दशा देखी पुनः चिंतित लगीला। और पहले तो एकदम से खोए हुए थे, तो खोए हुए देख के एकदम से जब मिल गए तो बड़े आनंदित हो गए, लेकिन जब उनकी दशा देखी तो बड़े चिंतित हो गए। सड़क पे लेटे हुए थे, कैसी उनकी तो बिल्कुल बाहरी चेतना में नहीं थे और ऐसा लगता था कि उनकी सांस ही नहीं आ रही है, अचेतन पड़े वहाँ पर। प्रभु पड़ी आछे न दीर्घ हाथ पांच छाया, अचेतन देह नासाया श्वास ना ही वया। चैतन्य महाप्रभु अचेत लेटे थे, शरीर लंबा होकर 5-6 हाथ का हो गया था। अब ये सब सिम्टम किसी मनुष्य को दिखाने इम्पॉसिबल है। शरीर कितना लंबा हो गया था? 5-6 हाथ जितना। सोच लीजिए, 1 हाथ 1 मीटर, 6 हाथ 6 मीटर, 6 मीटर फुट से बहुत ज़्यादा हो गया। आप सोच सकते हैं। तो 5-6 हाथ का शरीर हो गया। उनके नथनों से श्वास नहीं निकल रही थी, आँख यहाँ से कुछ। एक एक हस्तपाद दीर्घ 3 हाथ, अस्थि ग्रंथि भिन्न चर्म आछे मात्र तात।
हस्तपाद ग्रीवा कटी अस्थि संधियत एक एक वितस्थि भिन्न हयाचे तथ। उनके हाथ तथा पांव तीन तीन हाथ लंबे हुए। शरीर 6 हाथ लंबा, हाथ और पांव 3 हाथ लंबे। उनके अलग अलग हुए जोड़ों को केवल चमड़ी बांधी थी। हम्म? जैसे कि मतलब ये जोड़ है एल्बो का, तो यहाँ पर बीच में हड्डी का जॉइंट है ना। वहाँ समझ लो ऐसा लग रहा था कि दोनों हाथ, ऊपर का हाथ नीचे का हाथ फ्री है, बीच में केवल चमड़ी है। इस तरह फ्री फ्री हो गया था हाथ पैर सारे। हम्म? एक तरह से समझ लीजिए खींच गया था लंबा चौड़ा। हालांकि ये सब हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि चमड़ी हड्डी ऐसी कोई चीज़ भगवान के शरीर में नहीं होती है। तो जीवन सूचक महाप्रभु का शारीरिक तापमान बड़ा कम था, जो हम नापते हैं 97 98। हाँ, बहुत कम हो गया था टेम्परेचर, जिंदा ही नहीं होता आदमी ऐसे में। उनके हाथ और पांव, गर्दन तक कमर के सारे जोड़ कम से कम 6 इंच अलग हो गए थे। जोड़ जैसे होता है जोड़ अलग होता है, खाल जुड़ी हुई है। तो एक माना पैर का ऊपर का हिस्सा ऐसा है, पैर का हिस्सा इतना है, इतना दूरी गैप है उनमें, और दोनों फ्री हो गए हैं। दोनों में लग रहा है खाल से बल लटके हुए हैं। ऐसी उनकी हालत हो गई। इसको देख के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। चर्म मात्र ऊपर संधि आछे दीर्घ हैया दुखी तहिला सबे प्रभु देखिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके लंबायमान जोड़ों को केवल चमड़ी ढके हुए है। महाप्रभु की दशा देखकर सारे भक्त बहुत दुखी हो गए। मुखे लाला फेन प्रभुर उत्तान नयान देखी ऐसा कल भक्तेर देह छाड़े प्राण। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मुख को लार तथा झाग से भरा हुआ देखा, आंखें उल्टी देखी, तो वे सभी मृत प्राय हो गए। उन्हें लगा कि चैतन्य महाप्रभु अब चले गए, नहीं रहे। स्वरूप गोसाई तबे उच्च करिया प्रभुर काणे कृष्ण नाम कहे भक्त गण लैया। जब उन्होंने यह सब देखा तो स्वरूप दामोदर और अन्य भक्त, सारे भक्त महाप्रभु के कान में जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। बहु क्षणे कृष्ण नाम हृदय पशीला हरि बोल बलि प्रभु गर्जिला उठिला। और इस तरह देर तक कृष्ण नाम का कानों में उच्चारण होने के बाद चैतन्य महाप्रभु अचानक से चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वो नाम प्रविष्ट हुआ, और वे हरि बोल की गर्जना करते हुए सहसा उठ गए। अब जब उठ गए तो आप सोचेंगे कि चले कैसे, वो तो गैप था, पैरों में तो गैप था, हाथों में गैप था। चेतन पाई थे अस्थि संधि लागिला पूर्व प्राय यथावत शरीर हईला। जैसे ही महाप्रभु की बाहर चेतना आई, उनके सारे जोड़ सिकुड़ गए, शरीर नॉर्मल हो गया, और वो उठ खड़े हुए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं था कहीं से कोई पिटाई हुई थी, कोई रोग लग गया था या कुछ हो गया था। वो उनके एक्सटैटिक सिम्टम थे, अद्वितीय, जो कोई कर नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। यानी कि प्रेम में आदमी इस लेवल पे भी पहुंच सकता है, ये महाप्रभु ने दिखाया। तो हमें, हमारे लिए एक गोल सेटिंग है ये। सोच लीजिए, क्या हमारी भक्ति पूरी हो गई? क्या हम बड़े सेटिस्फाइड हैं अपने अपने? हाँ, बढ़िया है, चल रहा है, रोज की माला हो रही है। तो क्या ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है? ये महाप्रभु ने दिखाया कि कितना आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। नहीं पहुँच सकता यहाँ तक, लेकिन फिर भी इतना रस इसके अंदर है। तो जोड़ एकदम से नॉर्मल हो गए, शरीर नॉर्मल हो गया। यही लीला महाप्रभु रघुनाथ दास गौरांग स्तव कल्प वृक्ष करिया छे प्रकाश। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में किया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है गौरांग स्तव कल्प वृक्ष। तो उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं बहुत डिटेल में। तो कृष्णदास कविराज ने वहाँ से भी ले लिया है, समझ लीजिए चीज़ों को। क्वचिन मिश्रावासे व्रजपति सुतस्योर विरहात स्थल श्री संधित्वा धृधिक दैर्ध्यम भुजपदौ लुठन भूमौ काक्वा विकल विकलम गदगद वचा रुदन श्री गौरांग हृदय उदयन माम मदयति। कभी कभी, ये गौरांग स्तव कल्प वृक्ष से, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर में कृष्ण के वियोग का अनुभव करते हुए अत्यधिक दुखी होते। काशी मिश्र का घर जो है आज भी है, जगन्नाथ मंदिर से सीधा जाते हैं सिंह द्वार से तो थोड़ी सी दूरी पर आ जाता है, मेरे को लगता है 5-10 मिनट की वॉक पे ही। और वहाँ पर गंभीरा नामक कमरा जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वो आज भी है, देख सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की लीलाओं की स्थलियाँ आज अभी भी देखी जा सकती हैं।
उनके दिव्य शरीर के, तो वहां पर बड़ा दुखी होते थे, उनके दिव्य शरीर के जोड़ ढीले पड़ जाते थे, जैसे अभी बताया, हाथ पैर लंबे हो जाते थे। भूमि पर लौटते हुए महाप्रभु अवरुद्ध वाणी से व्यथा के कारण विलाप करते और अत्यंत शोक संतप्त होकर रोते, जोर जोर से रोते थे। चैतन्य महाप्रभु का यह दृश्य मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बनाता है। रघुनाथ दास कह रहे हैं, सिंह द्वारे देखी प्रभु विस्मय हईला, कहाँ कर कर की यही स्वरूप पूछिला। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को सिंह द्वार के आगे देखा, बोले अरे ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो अपने कमरे में था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पूछने लगे स्वरूप दामोदर से। स्वरूप कहे उठ प्रभु चल निज घरे, तथा ही तो हमारे सब करीमों को चरे। सब स्वरूप दामोदर, कृपया प्रभु जी उठिए, अब यहाँ से चलिए, यहाँ से जल्दी चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। उनको डर था कि सामान्य व्यक्ति इस चीज़ों को देखेगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ से आप चलिए, मैं घर में सब कुछ बताता हूँ। एत बलि प्रभुर धरी घरे लैया गेला, ताहर अवस्था सब कहीते लागिला। इस तरह सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को सहारा देते हुए उनके घर लौट गए। तब उन्होंने जो कुछ हुआ वो सब कुछ महाप्रभु को बतलाया। जैसे हमने डिस्कस किया, बाहरी चेतना में नहीं रहते थे, वो अपने असली जिस पर्पज से वो आए थे उस पर्पज में ही डूब जाते थे। ये राधा रानी का भाव है वास्तव में, जो शास्त्रों में भी नहीं सुनाई देता ना राधा रानी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु ने अपने ऊपर उसको करके दिखाया। ऐसा भाव, इसका मतलब राधा रानी का हो जाता था कृष्ण के विरह में। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि आपने ऐसा ऐसा किया, आप वहाँ पे मिले। सुनी महाप्रभु बड़ हैला चमत्कार, प्रभु कहे किछु स्मृति नाही का अमर। सिंह द्वार पर अपनी जब दशा के बारे में उन्होंने सुना, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, उन्होंने कहा इनमें से मुझे कुछ भी याद नहीं है, कोई भी बात स्मरण ही नहीं है। सब देखी हय मोर कृष्ण विद्यमान, विद्युत प्राय देखा दिया हय अंतर्ध्यान। मुझे केवल इतना ही स्मरण है कि मैंने अपने कृष्ण को देखा, लेकिन एक क्षण के लिए वे मेरे सामने प्रकट हुए और बिजली की तरह तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे मैंने भगवान को देखा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा दर्शन भगवान का ऐसा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन दर्शन करने के लिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, यदि हमने इनफ श्रवण कर रखा हो तब उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, या व्याकुलता पैदा हो जाए तब उस दर्शन का फायदा है। जब हम वृंदावन जा रहे हैं या विग्रह के दर्शन कहीं भी करने जा रहे हैं, तो व्याकुलता जितनी होगी उतने दर्शन सुंदर लगेंगे। जैसे हम कहते हैं जितनी भूख लगेगी उतना खाना अच्छा लगेगा। नहीं तो बाहरी चीज़ों के प्रति, वेटर ने सर में कैप पहनी है कि नहीं है, और ये कैसे बोला, कई चीज़ें दिखेंगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। हाँ, मंदिर में ये गलत है, कांग्रीगेशन में ये गलत है, इस्कॉन में ये गलत है, क्योंकि भूख नहीं लगी एक्चुअली में। इसलिए घर में बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जनरली उसको खाना नहीं होता था, मिर्ची 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 होती नहीं, डाली नहीं, तो मान डाली नहीं मिर्ची, कैसे लग गई मिर्ची आपको, मिर्ची। क्योंकि जब खाना नहीं है, जब भूख नहीं है तो कमियां दिखती हैं, और जब भूख है तो फिर कमियां दिखती नहीं है किसी चीज़ में। तो बेहतर है कि पत्नी के पीछे पड़ने के बजाय भूख को बढ़ा लिया जाए, तो घर में झगड़े कम हो जाएंगे। वैसे ही भगवान के प्रति भूख बढ़ा ली जाए उनको प्राप्त करने के लिए, तब हमें लगेगा अरे वैष्णव मुझे भगवान दे रहे हैं, कृष्ण से तो मार। फिर उनमें कमियां नहीं दिखेंगी, फिर उनमें गलतियां नहीं दिखेंगी। भूख लगने पर, यदि भूख नहीं होगी, बदहजमी होगी, खाना बेकार लगेगा, माँ बेकार लगेगी, पत्नी बेकार लगेगी, सिस्टम बेकार लगेगा, भक्त बेकार लगेंगे, सब बेकार लगेगा, क्योंकि खुद को भूख ही नहीं लगी है। ये समस्या है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कमियां दिखती हैं, इसलिए दिखती हैं हमें कमियां, क्योंकि बदहजमी हमारे अंदर है वास्तव में। ये सोचने का विषय। तो ऐसे में जब भूख ज़्यादा होती है तो भगवान, भक्त या कुछ भी हमें जरा सा भी मिलता है तो हमारे को बड़ी प्रसन्नता होती है और व्याकुलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे महाप्रभु को यहाँ थोड़ी सी देर के लिए मिले, ध्रुव महाराज को भगवान थोड़ा सा दर्शन दिया और फिर चले गए। तो इस प्रकार से भगवान हमारी व्याकुलता बढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। इसलिए तो कहते हैं भगवान एकदम से नहीं आते सामने, क्योंकि हमारी बदहजमी बहुत है हमारे अंदर। इसलिए
इसलिए भी हम कहीं पर भी जाएं, किसी यात्रा में, दर्शन में, वैष्णवों से मिलें, तो इतनी व्याकुलता को बढ़ाया जाए ताकि उसको हम अच्छे से ले पाएँ। हेन काले जगन्नाथे पाणी शंख बाजिला, स्नान करी महाप्रभु दर्शने गेला। उसी समय सबों ने जगन्नाथ मंदिर में शंख बजाने की ध्वनि सुनी। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्नान किया और जगन्नाथ जी का दर्शन करने चले गए। यही तक कहीं लो प्रभुर अद्भुत अविकार, यहाँ श्रवणे लोके लागे चमत्कार। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के असामान्य विकारों का वर्णन किया है। जब लोग इसके विषय में सुनते हैं तो वे अत्यंत चकित हो जाते हैं। अब कोई बोले कि एक संत था, महात्मा था, जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, मूर्ख है। कौन महात्मा है जो ऐसे शारीरिक लक्षणों को प्रकट कर सकता है, इतने विकार प्रकट कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसू निकाल लेते हैं ग्लिसरीन डाल के या कुछ डाल के, बालों को हिला लेंगे या कपड़ों को फाड़ दिया, तो ये तो सामान्य चीज़ें हैं। वास्तविक विकार तो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, क्या है विकार। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा करे तो ढोंगी है वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, बता रहे हैं कि लोग जब सुनते थे चकित हो जाते थे। लोके ना ही देखिए छे शास्त्रे ना ही सुनी, हे न भाव व्यक्त करे न्यासी चूड़ामणि। ना तो ऐसा किसी ने ऐसा कभी देखा था, न ही शास्त्रों में सुना या पढ़ा था। जैसे हमने बताया कि राधा रानी के जनरली भाव बड़े सीक्रेट रहे लोगों, है ना, क्योंकि लोग अगेन सेम चीज़, लोगों को भूख नहीं है उस चीज़ की, उसमें कमियां निकालते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाउ इज राधा रानी लव फॉर कृष्णा। न ही शास्त्रों में उनका कोई वर्णन है किया, किसी ने पढ़ा, फिर भी परम सन्यासी चैतन्य महाप्रभु ने इन दिव्य लक्षणों को प्रकट किया। शास्त्र लोकातीत यही भाव हया, इतर लोके ताते न हया निश्चय। इन भावों का शास्त्रों में वर्णन नहीं हुआ है और सामान्य लोगों के लिए अचिंत्य है, इसलिए सामान्य लोग उसमें विश्वास ही नहीं करते, इसलिए जनरली इन चीज़ों को सीक्रेट ही रखा जाता है। भगवान की गुह्यतम लीलाएं आम आदमी के लिए नहीं है, केवल भक्त। भगवान तो कहते हैं मेरे शास्त्र भी मेरे भक्त के लिए है ना। मन गीता में कहते हैं गीता किसके लिए है, मेरे भक्तों के लिए है। तो गीता ही भक्तों के लिए है जिसमें फिर भी ज्ञान है। व्हाट अबाउट चैतन्य चरितामृत, भागवतम एंड ऑल, जिसमें भगवान की मधुर लीलाएं हैं। रघुनाथ दासेर सदा प्रभु संगे स्थिति, तार मुखे सुनी लिखी करिया प्रतीति। रघुनाथ दास गोस्वामी लगातार चैतन्य महाप्रभु के साथ में ही रहते थे, सब भयभीत रहते थे, क्या हो गया, कहीं कुछ हो ना जाए। होना क्या है, एक बात का भय तो हमेशा ये, कहीं महाप्रभु चले ना जाए हमें इन लीला को समाप्त करके। और वैसे भी चिंता रहती थी, जैसे हमें भगवान की चिंता रहती है। भगवान को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, उनको सोना होगा। तो ऐसे जो भक्त है वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा, उनकी दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। ऑल्दो उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रेमवश वो ऐसा करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी निरंतर उनके साथ रहते थे। मैंने उनसे जो भी सुना है वही लिख रहा हूँ, कृष्णदास कह रहे हैं। यद्यपि सामान्य लोग इन लीलाओं में विश्वास नहीं करते, किंतु मैं उनमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ, क्योंकि भक्ति केवल विश्वास का विषय है। जितना विश्वास गाढ़ा होता है उतना ही भगवान रिवील होते रहते हैं, क्योंकि भगवान को लॉजिक से समझना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारे जो सोच है वो इस संसार के नियमों से बंधी हुई है, राइट। जो हम संसार में देखते हैं हम सोचते हैं इतना यही पॉसिबल है, यानी कि आसमान से किसी आदमी को नीचे फेंक दिया जाएगा तो नीचे को गिरेगा, हमने यही देखा होता हुआ। तो ऊपर को चला जाएगा ये पॉसिबल हमने देखा नहीं। ऐसे ही कई नियम कानून हम जैसा देखते हैं, फिजिक्स के लॉ, ये सब जितने भी लॉ हैं, हम सोचते हैं दुनिया उसी हिसाब से चलेगी। हमें भूल जाते हैं कि दुनिया के लॉ कहीं पर नहीं भी चलते हैं। तो हम इसलिए सोच ही नहीं सकते उस बारे में, तो हमें अविश्वास होता है उन बातों पे। तो हम कैसे उस दूसरी जगत के बारे में जान पाएंगे। ये है, विश्वास होना चाहिए। मुझे हमारे बच्चे बताते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जब ये बच्चे पढ़ते हैं साइंस को, कि बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं। कहते हैं समझ नहीं आता इमेजिन कैसे करें। फिजिक्स केमिस्ट्री के जब ये सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो कहते हैं ऐसा इमेजिन करने को बोला जाता है, ऐसा इमेजिन करो। कहते हैं इमेजिन भी कैसे करें ये समझ नहीं आता उसको। तो यानी कि फिर भी लोग पढ़ते हैं, कि इतने तादाद में लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। क्यों पढ़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, क्यों, उन्हें दिख रहा है ना आगे नोट मिलेंगे। वहाँ पर भी विश्वास ही है, वो एक तरह का अंधा विश्वास ही कह लीजिए उसको आप, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिख तो रहा ही नहीं है, इमेजिन भी कैसे करें ये भी समझ नहीं आ रहा। ये हमारे 11th 12th, हाँ, इसके इस सब में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब बताइए
वहाँ तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें विश्वास नहीं है किसी चीज़ पर। हम्म? ये सब ढकोसला ऐसा हमारे खून में डाल दिया गया। तो चैतन्य चरितमृत में यहाँ पर ये लिखते हैं कृष्णदास कविराज कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे बिल्कुल भी मैं उनमें पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास शास्त्रों में सुना है ना हमने, आप गीता में भगवान बोलते हैं जिसका शास्त्रों में विश्वास नहीं है वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि शास्त्र उसको जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, उसको विश्वास ही नहीं है। तो क्या हो सकता है उस आदमी का। ये है, हमें शास्त्र की हर बात को समझना पड़ेगा, हर बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगी बात। शास्त्र न केवल हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, बल्कि क्या सिखाते हैं, जीवन का पर्पस क्या है। हाँ, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सा सिद्धिम मापनोति न सुखम न पराम गति। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्या वर्तते काम कारता, जो शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानता है लेकिन अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए अपने विम्सिकल तरीके से कुछ करता रहता है। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, त्याग देता है शास्त्रों के विधि, गलत है, सब बकवास है, और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न ही सुख प्राप्त होता है, न ही परम गति प्राप्त होती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं गीता में। तो ये समझना चाहिए कैसे हम लोग बचपन से ही हमने हमारे तो ज़्यादा जीवन ऐसी बीत गया, हमारे बच्चों को अटूट विश्वास होना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है वही सही है। तो कह रहे हैं कि मैं इस पे पूरा विश्वास रखता हूँ। एक दिन महाप्रभु समुद्र आई थे, चटक पर्वत देखी लेना अचंभित थे। तो चटक पर्वत एक जगह है बालू का टीला, हम टोटा गोपीनाथ जाते हैं उसके सामने ये पर्वत नहीं है, मतलब टीला सा समझ लीजिए, थोड़ी ज़मीन जहाँ ऊंची सी हो जाती है ऐसे। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करने जा रहे थे, तभी अचानक से उन्होंने बालू का एक टीला देखा, इसका नाम था चटक पर्वत। अब पर्वत जैसा बिल्कुल भी नहीं है, आज भी थोड़ा सा इसको देखा जा सकता है। गोवर्धन शैल ज्ञान आविष्ट हईला, पर्वत दिशाते प्रभु धाया चलीला। चैतन्य महाप्रभु ने बालू को टीले को देखा, और देखते ही उन्हें क्या भ्रम हो गया कि ये तो गोवर्धन पर्वत है। अब बताइए, इनको पागल बोले या क्या बोले, यही बात है, पागलपन हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी कन्या से सांसारिक अटैचमेंट पैदा करके इतना पागल हो जाता है कि उसको हर जगह वो कन्या दिखती है। पागल से हो जाते हैं ना लोग। मजनू हम सुनते हैं ना, मजनू बन गया, देवदास बन गया, ये शब्द सुनते होंगे आप, पागल हो जाता है बाद में। तो वैसा ही पागल हम जब भगवान के लिए हो जाते हैं, यहाँ पर ये दिखाया था। हर चीज़ में, अब टीला भी दिख रहा है तो गोवर्धन याद आ रहा है हमको, गोवर्धन याद नहीं आ रहा है, ऐसा याद आया कि वो गोवर्धन की तरफ दौड़ने लगे, उस टीले की तरफ। हत्या यत्यायम द्रबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयोस्त योर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे मित्रों, यह पर्वत कृष्ण और बलराम एवं उनके बछड़ों, गायों, ग्वालों, मित्रों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पीने का पानी देता है, जल, अत्यंत कोमल घास देता है, गुफाएं इसके अंदर हैं जहाँ लीलाएं होती हैं, फल हैं, फूल हैं, वनस्पति हैं। इस तरह पर्वत भगवान को नमस्कार करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर यह अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। यह श्रीमद् भागवत से लिया गया, चैतन्य महाप्रभु ने इसको गोवर्धन के बारे में ये श्लोक बोला। यही श्लोक पढ़ी प्रभु चले न वायु वेगे, गोविंद दधाई पाछे नाही पाए लागे। यह श्लोक का उच्चारण करते हुए भाग रहे हैं, श्लोक बोलते जा रहे हैं वाला, और भाग रहे हैं वायु के वेग से, उस बालू के टीले की तरफ भाग रहे हैं। गोविंद उनके पीछे भाग रहा है, महाप्रभु महाप्रभु पकड़ ही नहीं पा रहा है, कौन पकड़ेगा उनको, इतना तेज भाग रहे हैं। फुकार पड़ीला महा कोलाहल हईला, यही याछा छील से ही उठिया धाईला। पहले एक भक्त जोर से चिल्लाया और सारे के सारे भक्त महाप्रभु के पीछे भागने लगे, वहाँ हल्ला सा हो गया। महाप्रभु आगे भाग रहे हैं, सोचिए, पीछे सारे भक्त भाग रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इसे तो समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करेंगे वो।
उस टीले में से कूद जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, सब पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। स्वरूप जगदानंद पंडित गदाधर रामाई नंदाई आर पंडित शंकर, ये सब भाग रहे हैं उनके पीछे। जगदानंद स्वरूप दामोदर गदाधर रामाई नंदाई शंकर पंडित, ये सब उनके पीछे भाग रहे हैं। पूरी भारती गोसाई आइला सिंधु तीरे भगवान आचार्य खंज चलीला धीरे धीरे। परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती समुद्र तट की ओर गए और भगवान आचार्य जो लंगड़े थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो ये सब आ रहे थे वहाँ से, परमानंद पूर्ति पुरी ब्रह्मानंद भारती भगवान आचार्य क्या थे, लंगड़े थे। प्रथमे चलीला प्रभु ये न वायुगति स्तंभ भाव पते हिला चलीले नाही शक्ति। ये चैतन्य महाप्रभु वायु की गति से भाग रहे थे, लेकिन सहसा भावावेश में वे स्तंभित हो गए। अभी तेज भाग रहे हैं, देखिए ये है इसमें विकार, खूब तेज भाग रहे हैं। तो एक तो आदमी जब प्रेम में पागल हो जाता है, भागता है पकड़ने के लिए उस व्यक्ति को, कई बार खड़ा रह जाता है, सोच ही नहीं पाता क्या करूं। तो अचानक से भागते भागते समझ लीजिए जबरदस्त पावर ब्रेक लगे और भावावेश में स्तंभित हो गए, खड़े रह गए, एकदम स्टैचू बन गए। उन आगे चल पाने की शक्ति खत्म हो गई, एक कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब पीछे वाले अगर संभले नहीं होंगे तो धाड़ 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 करके गिरे होंगे सारे लोग, या आगे पहुंच गए होंगे चैतन्य महाप्रभु से। प्रति रोम कूपे मांस वर्णे न आकार तार ऊपरे रोमो दगम कदम्ब प्रकार। उनका हर रोम कूप, रोम का कूप यानी कि जो बालों में छिद्र है, वहाँ पे कूप है ना, एक छोटा सा गड्ढा है बालों के, वहाँ से पसीना निकलता है। तो वहाँ पर कई बार ठंड लगती है, कुछ होता देखते हैं आप कैसे, वो ऐसा लगता है कि कुछ शरीर में रोग हो गया, वो सूज सा जाता है, ऐसा फूल पड़ा, वो फुंसियों की तरह फूट गया और उनके शरीर के बाल एकदम खड़े हो गए, कदम्ब के फूलों जैसे प्रतीत होते थे। कदम्ब का जो फूल होता है गोल, उसमें ऐसे ऐसे बाल होते हैं खड़े, चारों तरफ बाल, गोला बन जाता है बालों का एक प्रकार का, ऐसे उनके शरीर के बाल खड़े हो गए एकदम से। और रोम को मोटे मोटे फुंसियों जैसे दिखने लगे और स्तंभित होकर खड़े हैं। प्रति रो में प्रस्वेद पड़े रुधि रेर धार कंठे घर घर नाही वर्णन उच्चार। उनके शरीर के हर रोमकूप से रक्त तथा पसीना बहने लगा। पसीना बह रहा है और रक्त बह रहा है। भगवान में ना तो पसीना है ना रक्त है, समझ लीजिए उनके शरीर से दिव्य द्रव्य बहने लगे। महाप्रभु के शरीर से जो भी गिरता था भक्त लोग उसको पी जाते थे तुरंत, उनके आंसू, इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि ये वास्तविक भौतिक चीज़ें थी नहीं ना, ये दिव्य चीज़ें हैं समझ लीजिए। तो ये बहने लगा, वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, अपने गले से केवल घरघराहट सी आवाज़ आ रही थी, बस कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। दुई नेत्र भरी अश्रु वहे अपार समुद्र में लीला ये न गंगा यमुना धार। महाप्रभु की आंखें भर आई और अश्रु बहने लगे, ऐसे अश्रु बहते थे जैसे नदी बह रही है, गंगा यमुना नदियाँ समुद्र में मिल रही हो, इस प्रकार उनके आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या देखे हुआ है? एक टीले को देख के, एक टीले को देखे हुआ है। ये सब हमारे साथ ये कई बार विग्रहों को देख के नहीं होता है, ये इनको एक टीले को देख के, जो कि साधारण टीला, उसमें कोई पेड़ नहीं था, कोई झरना नहीं है। बालू का टीले में क्या होगा सोचिए, बालू का टीला था, कोई घास फूस नहीं, कोई कुछ नहीं। कई बार हम हरा भरा कुछ पहाड़ देखते हैं, निचला निचला पहाड़, ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं, तो हमें गोवर्धन कितना सुंदर होगा, लेकिन ये तो बालू का पहाड़ था, टीला था, इसमें कुछ नहीं था, समझ लीजिए कोई फूल पत्ती झरना। उसको देखकर इनका अंदर ऐसा भाव, यानी कितनी ज़बरदस्त भूख लगी होगी। जब ऐसी भूख लगती होती है, बच्चा ही नहीं कहता मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मैं घिया नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, तो सब खा लेता है क्योंकि भूख लगी है। तो ऐसी भूख लौल्यम वी शुड जनरेट। कैसे डेवलप होता है? जितना अधिक मात्रा में हम श्रवण करेंगे, ये चर्चाएं करेंगे, उतना अधिक ये उत्सुकता पैदा होती है। अभी हमारे अंदर भौतिक उत्सुकता है, जैसे कोई बच्चा है, रो रहा है, बड़ा परेशान है, अचानक से उसको आपने एक चप्पल दिला दिया, मुझे चप्पल मिल गई, मुझे चप्पल मिल गई, अब मैं खुश हूँ, मुझे धोती कुर्ता मिल गया, मुझे धोती कुर्ते में नाउ आई एम हैप्पी। तो हमारी उत्सुकता अक्सर भौतिक वस्तुओं के लिए, ये उत्सुकता हमारी आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए हमें पैदा करनी चाहिए। सोचना चाहिए कितनी उत्सुकता है हमारे अंदर।
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, क्लास शुरू होने के 5 मिनट बाद कौन आता है और 5 मिनट पहले कौन आ जाता है, ये उत्सुकता है। सुनते तो सभी हैं, लेकिन उत्सुकता इसको कहते हैं कि 1 सेकंड का भी निकल गया तो निकल गया, उत्सुकता है ज़बरदस्त। हाँ, गलत सही की बात नहीं है, सबके अपने काम है, लेकिन हम बस सिर्फ उत्सुकता की बात कर रहे हैं, व्याकुलता की बात कर रहे हैं। कितनी व्याकुलता है श्रवण में। हाँ, कितनी व्याकुलता है कि मेरा आज का जब मिस हो गया, मैं सोया रह गया, धिक्कार है मुझ पर, मर जाना चाहिए मुझे, बिकॉज मैं यस्टरडे अपने डे को प्लान नहीं कर पाया, धिक्कार है मुझ पर। उत्सुकता, उत्सुकता बढ़ाइए। एवरीबडी इज डूइंग जपा, इट्स ओके, सब बढ़िया है, लेकिन हर किसी को उत्सुकता को बढ़ाना चाहिए, ऐसी भूख पैदा करनी चाहिए कि टीले को देख के ऐसा भाव आ रहा है, बताइए। हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, कई बार चर्चा होती है, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा, जैसा बच्चा हमारे घर में हमारे साथ करता है ना, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वैसे ही हम इस्कॉन में, कॉन्ग्रीगेशन में, या कहीं पर भी जिनके साथ रहते हैं वहाँ यही करते हैं। वहाँ बच्चे को भूख नहीं है, वहाँ हमें भूख नहीं है। हाँ, यात्रा में ये नहीं मिला, यात्रा में ये कमियाँ थी, यात्रा में वो था, यात्रा में प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि भूख तो यात्रा में किसी और चीज़ की होनी चाहिए थी, या वैष्णवों के बीच में किसी और चीज़ की भूख होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कहा ये कंप्लेनिंग नेचर क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर बदअज़मी है, हमें जो मिल रहा है हम उसी को पचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब बेकार लगने लगा है वो, है ना, बेकार लगता है ना, खाना पीना सब बेकार लगता है उसके बाद, जब बदअज़मी होती है तो। इसलिए सब कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि अंदर सड़ रहा है, अंदर सड़ान की वजह से बाहर सड़ान लग रही है। वरना चैतन्य महाप्रभु तो बालू के टीले से एक्साइट हो गए थे। हम कब एक्साइट होते हैं, जब सुंदर हवा क्या कहते हैं, हवा बसंती, रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम, भीगे भीगे तुम हम तुम, हाँ, आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है। क्या ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, हल्की सी बौछार मुंह पे लग रही है, वंडरफुल, चलो कहीं चलते हैं। वी गेट एक्साइटेड बाई एक्सटर्नल थिंग्स, नॉट बाई दीज इंटरनल थिंग्स। ये करेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी, लगेगा अरे। इसलिए यही सोचिए, बालू का टीला और चैतन्य महाप्रभु की ऐसी एक्साइटमेंट। और हमें क्या मिल रहा है, हमें सजी सजाई थाली, आसपास भक्त, इतनी फैसिलिटीज़, शिला प्रभुपाद द्वारा क्रिएटेड ये भक्तों का संग, ये आरतियाँ, ये न जाने क्या क्या, लेकिन हमारे अंदर बदहजमी की बीमारी है। उसको ठीक करने का प्रयास करें, उसका इलाज करें, ताकि हम, और इलाज क्या है, अधिक उत्सुकता को बढ़ाना, उसके लिए अधिक श्रवण, अधिक जप, ऐसा भक्तों के बीच में रहना, सेवाएं करना, क्योंकि ये जो है ना बीमारी, अनर्थ, ये उसको बदहजमी को पैदा कर देते हैं, अनर्थों को, खासतौर पे जब हमें कमियां देखने की बीमारी है हर जगह, उसको दूर करेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। हरे कृष्णा, शिल प्रपात की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।